आज एक और आ गई है हमारे पास मॉडिफाइड जिम्नी, जो कि तड़कती भड़कती रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है और बहुत ज्यादा बल्कि है ये कार। इतना बड़ा टॉप स्पॉइलर, इसके अंदर ये वाली लैडर लगी हुई है, बड़े बड़े मैसिव व्हील्स लगे हैं इसमें और ये अलॉय व्हील लगे जिनकी क्वालिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे देखोगे तो ये टेल लैंप आ गई है, पीछे एक हुक आ गया है आपका और ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ये मल्टीपर्पस लाइट है, टेल लैंप है। इसमें बीच में जलती है बैक लाइट के लिए, यहाँ पे ब्रेक लाइट के लिए जलती है। अभी जला के दिखाता हूँ मैं। बाकी अगर इसको पीछे से खोल के देखें तो पीछे थोड़े ऑर्गेनाइजर्स वगैरह लगा रखे हैं कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का सामान रखना हो तो ये सारी चीजें। साइड से देखोगे ना तो क्वालिटी यार इसकी पता चलेगी। साइड से ये जिम्नी छोटी बच्ची वाली जिम्नी नहीं लग रही, काफी बड़ी और इंप्रेसिव सी हो गई है। एक और चीज है इसमें जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, वो ये कि साइड की जो स्टाइलिंग करी है उसके अंदर क्या क्या पार्ट यूज करे हैं। जैसे कि ये फ्लोर बोर्ड हो गया, उसके ऊपर ये जी वैगन की ये वाली लाइन्स हो गई हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लाइन जैसे जी वैगन के अंदर हम देखते हैं तो वही वाला इसके अंदर दे दिया गया है। फिर यहाँ पे ये पकड़ने के लिए अगर आपको इसके ऊपर चढ़ना है तो यहाँ से इसको पकड़ के इसके ऊपर चढ़ सकते हो और इसके ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे सामान आ सकता है बहुत सारा। यहाँ ये जो देख रहे हो ये उस जगह पे काम आते हैं जहाँ पे कार फंस जाती है, रेत होता है, कीचड़ होती है और जिस जिंदगी खराब हो जाती है लोगों की। आगे यहाँ पे दो हेड माउंटेड टॉप माउंटेड हेडलैम्प्स लगा रखे हैं। ये वाली तरफ से अगर देखें ना तो कार की जो हाइट है वो इंक्रीज हुई हुई है क्योंकि इसके अंदर एक सस्पेंशन सेटअप डला हुआ है जिससे कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो और ज्यादा इनहेंस हो गई। ये सिर्फ अभी एक वॉक अराउंड है, बाकी व्हील्स और इन सब चीजों के साथ में ये सारी जो चीजें हैं एक प्रोडक्ट, एक पैकेज क्रिएट कर रही हैं। थोड़ा सा इस तरफ से आगे दिखाओगे तो इसकी जो बम्पर है इसको भी लाइनेक्स पेंट किया हुआ है और ये लाइनेक्स पेंट ऐसा होता है कि अगर एक किसी भी चीज के ऊपर हो जाए, उसके ऊपर आप कुछ भी बजाओ, पत्थर बजाओ या लोहा लग जाए या कीचड़ मिट्टी से, तो कुछ खैर फर्क पड़ता ही नहीं। लाइनेक्स कोटिंग उस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। अब सामने वाले फ्रेम से देखोगे ना तो यार ये कार कुछ ऐसी सी लगती है, मतलब मान लो कि आपकी कार और आपने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, उस वाले वहां से दिखाए तो ये कुछ ऐसी सी बड़ी इंप्रूव्ड डिजाइन मॉडिफाइड पूरा प्रॉपर टाइप से लगती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटा सा साइड माउंटेड स्नॉर्कल भी लगा रखा है जो कि इंटीग्रेटेड है यहाँ से और ये फंक्शनल है। अब एसयूवी चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो या फिर आपके दिल से बनाई हुई कोई सी भी कार हो, अगर एसयूवी में पीछे ये वाली लैडर लग जाती है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, तो यार ये कमाल कर देती है। एक बार इसका ये रेयर लुक देखना, व्हील इतना बड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे लैडर आ गई, यहाँ पे ये वाली लाइट्स आ गई, ऊपर स्पॉयलर्स आ गए। तो ये जो लैडर होती है ये फंक्शनल होती ही नहीं होती क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर मेरे को ऊपर चढ़ना होगा इस कार में तो मैं ऐसे करके चढ़ के कुछ भी सामान उतार सकता हूँ, देख सकता हूँ। बट ये लैडर सिर्फ और सिर्फ स्टांस क्रिएट करने के लिए होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर चढ़ भी सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसको चढ़ाओगे। लेकिन ये जो लैडर है ये विद लाइनेक्स कोटिंग और यहाँ पे ये बिमरा की ब्रांडिंग है, इसके साथ में आपको मिलती है 7,000 रुपीज की। भाई ये वीडियो कोई पेड नहीं है, ये बस मैं अपने, मेरे को अच्छी लग रही है चीज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिट एंड फिनिश से काम कर रखा है बिमरा वालों ने। अब जी ये जिन लोगों ने मॉडिफाई करी है वो हरियाणा के अंदर मानी जानी एक ब्रांड बन चुके हैं आज की डेट में, जिसको बोलते हैं बिमरा मोटर्स। और ये जो लगा रखा है इसमें फ्रंट बम्पर ये मेटल का है विद लाइनेक्स कोटिंग और इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, वो मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। बट ये जो आप इस वक्त बम्पर देख रहे हो ना, इसकी कॉस्ट आती है 20,000 रुपीज। अभी जो फ्रंट बम्पर है इसकी कॉस्ट 20,000 रुपए, लेकिन 20,000 रुपए में मिलेगा क्या क्या? एक चीज मिलती है इसके अंदर, ये लाइनेक्स कोटिंग है इसके ऊपर आती है। दूसरी बात है बोल्ट ऑन किट होती है इसके अंदर, ये शकल्स वगैरह इसके साथ नहीं मिलते, ये एक एडिशनल पार्ट है। बजाय ये वाला प्रोजेक्टर भी एक एडिशनल पार्ट है। तो इसके अंदर आपको रेंच लगाने के लिए जो पोजीशन मिलती है वो यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पे आप अपनी रेंच की जो प्लेट होती है वो ऑलरेडी माउंटेड है, कोई सी भी रेंच यहाँ पे लगा सकते हो। तो 20,000 रुपए का तो सबसे पहले हो गया आपका ये वाला खर्चा। अब अगर बम्पर चेंज करा लिया तो ये जो चीज है जो कि कुछ लोगों को कंपनी की अच्छी लगती है लेकिन कुछ लोगों को बाहर की, तो ये एक ग्रिल है इनके पास में, सुजुकी के नाम के साथ में आती है। ये मैट ब्लैक के अंदर अगर लोगे तो सिर्फ ये पड़ती है 5,000 रुपए की। लेकिन अगर इसमें पेंट कराते हैं जो कि आपको बॉडी कलर से मैच कराना है, क्योंकि हमारी जैसे कार रेड है और अगर ब्लैक कलर की मैट लगी होगी तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर कंट्रास्ट के शौक नहीं है तो अगर पेंट कराना तो 1,000 रुपए और बढ़ जाते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि पेंट करा के लगाओ ना। अब भाई ये कोई एसयूवी है या फिर ये कोई छोटी एसयूवी है, उसमें आपने लिफ्ट किट लगा ली, बड़े बड़े टायर लगा लिए, रिम्स बड़े करा लिए, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर हो गई, लेकिन जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाइट ऊपर बढ़ गई तो आपको ऐसे पैर रख के बैठना पड़ता है। उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करने के लिए ये होते हैं साइड स्टेप्स। तो ये जो साइड स्टेप्स है ये थोड़ा सा नीचे लगते हैं कार से, और ये जो मेटल के इन्होंने साइड स्टेप्स लगा रखे हैं अपने कस्टम बना रखे हैं बिमरा वालों ने ना, तो अगर मैं इस पे चढ़ के दिखाऊं तो कार पूरी की पूरी हिल जाएगी।
लेकिन इन साइड स्टेप को कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई ये मेटल के होते हैं, एमएस के होते हैं बेसिकली, उसके ऊपर इन्होंने पेंट कोटिंग वगैरह कर रखी है। तो ये फुट स्टेप आपको पड़ेंगे 11,000 रुपए के विद फिटिंग वगैरह, और जैसे ये दिख रहे हैं वैसे ही, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया ये एक डेमो मॉडल है। अब इस कार का ये जो स्टांस बन रहा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा जो हाथ है वो है इसके एलॉय व्हील्स का। ये एलॉय व्हील्स पहले तो देख लो कि डुअल टोन है, और इनका साइज भी वही रखा गया है जो कंपनी का साइज है, यानी कि 15 इंच। और अगर इसके अंदर का साइज अगर देख लिया जाए तो किस रिम के अंदर फिटेड है, ये है 235/75 R15 के व्हील में। बट कार की थीम जो थी ना वो रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर थी, तो ये वाला व्हील को भी रेड एंड ब्लैक, वैसे किसी भी कलर में आ रहे हो, आपकी कोई भी कार होगी ना ये लोग पेंट कर देंगे, और पेंट काफी हाई क्वालिटी है। चीजें देख के पता चल जाता है कि बंदा कब से काम कर रहा है। तो पेंट की अगर क्वालिटी दिखाओगे तो यहाँ से ये पियानो ब्लैक, शाइनी ब्लैक टाइप फिनिश है इसके अंदर। फिर इसमें अंदर की तरफ से रेड कलर को पेंट किया हुआ है, जो कि बॉडी जैसी कार की बॉडी है ये इसको मैच कर रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि प्योर ब्लैक है, रेड कलर का एक्सेंट आ रहा है इसमें, इसलिए कार बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। फिर अगर ये नट देखोगे तो एक एंटी थेफ्ट इसके अंदर ये नट भी यहाँ पे लगा रखा है। अब जिन जिन लोगों ने जिमनी मॉडिफाई करी है ना, उन लोगों ने एक ही स्पॉइलर ज्यादातर ढूंढने की कोशिश करी है। मैंने भी दिखाया, मेरे को भी लगा था वो अच्छा, जिसके अंदर स्पॉइलर में यहाँ पे टेल लैंप्स हैं। लेकिन सोचो कि एक डिजाइन तो वो हो गया जो सभी लोग लगा रहे हैं, एक डिजाइन ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें ये एडिशनल लाइट हो, जिसके अंदर अगर मैं ब्रेक मारता हूँ, यहीं पे दिखाते रहो, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये कुछ ऐसा ही सी लाइट अप होती है ब्रेक पे, ये भी अच्छी लग रही है। फिर जब हम इसकी बैक गेट लगाएंगे ना तो बीच वाली जो लाइट है वो व्हाइट कलर की ऑन हो जाएगी। अब ये वाले जो सेटअप लगा हुआ है इसके ऊपर, अगर इसको इस वाले एंगल से देखा जाए ना तो ऊपर से पूरे पूरे खूबसूरत से विंग लगते हैं, इसकी वजह से हाइट और ज्यादा बढ़ जाती है। बजाय अगर लिफ्ट किट नहीं होती तो ये कार बहुत छोटी यहाँ तक आती है, लिफ्ट किट लगा लिए 2, 2.5, 3 इंच की लिफ्ट किट है ये, तो कार यहाँ तक आ गई है। इसके ऊपर स्पॉइलर लगा लिए तो ये ऊंची हो गई है, और इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 8-1 हज़ार रुपए के आसपास होती है विदाउट लाइट वाले की। ये 3M टेप से भी चिपक सकता है, चाहो तो उसको स्क्रू से भी टाइट करवा सकते हो। अब ये सुजुकी जिम्नी को बोलते हैं कि ये माउंटेन गोट है, बहुत पतली है, अंदर से है तो बहुत पतली है, 2 ही लोग ही बैठ पाएंगे इसके अंदर। लेकिन इन्होंने सीट को जैसी कंफर्टेबल बना रखी है कि वैसे इसकी जो फैब्रिक जो सीट थी वो भी काफी कंफर्टेबल है, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर चढ़ा रखा है लेदरेट, अंदर फॉर्मिंग कर रखी है काफी अच्छे से। आर्मरेस्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 2 लोगों के बैठने का स्पेस है। बट अगर मैं आगे वाली सीट दिखाऊं तो यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट को भी इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। आर्मरेस्ट खुल रहा है, वही छोटा सा है, मतलब आर्मरेस्ट ऐसे ला सकते हो। ऊपर नीचे की जो लाइट्स है उनके जो बटन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, सारी लाइट्स ऐसे ऑन हो सकती है यहाँ से। अभी वो मैं करके आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी लाइट्स हैं। थोड़ी सी पास आकर दिखाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस भी है, छोटे मोटे कॉइन्स रखने के लिए, ये वाला भी स्पेस है। फिर जी ध्यान से देखोगे तो ये चीज देखो, ये एक्सटेंड कर रखी है, ये आपको थोड़ी सी ना थाई सपोर्ट और दे देती है। और लॉन्ग राइड पे जब हम जा रहे होते हैं, जब हमें थोड़ी सी थाई सपोर्ट मिल जाती है तो उसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, बंदे थकते नहीं है, ऐसा माना जाता है, और ऐसा है भी। तो ये जो है इसका सीट का कवर, ये ऊपर की यहाँ से की तरफ से उठा रखा है, नीचे वाले फ्रेम से देखोगे तो यहाँ से उठा रखा है ये जो चीज है, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड हुआ हुआ है। अब ऊपर से अगर दिखाओगे तो थोड़े बहुत इन्होंने यहाँ पे डिजाइन बना रखे लेदर रेट के। इनकी जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 14,500 हज़ार रुपए के आसपास आ जाती है। वो भी आप अपना अगर कस्टम को डिजाइन बनाते हो, उसके अंदर ज्यादा मटेरियल, ज्यादा स्टिचिंग लगती है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कॉस्ट और आ जाए। बट इसमें जो इंटीरियर के अंदर आप काम देख रहे होगे तो ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लेदरेट के सीट कवर्स लगे हुए हैं। लेकिन ये जो आर्मरेस्ट बना रखा है इसके अंदर, ये आर्मरेस्ट वुड वाला आर्मरेस्ट है, ठीक है, जो बॉक्स से बनता है, मतलब जो गत्ता टाइप होता है। ये आर्मरेस्ट की कॉस्ट एडिशनल होती है, तो 5,500 से 6,000 रुपए के आसपास। कार्बन करवाना है, कौन सा डिजाइन करवाना है, क्या कराना है, यहाँ पे छोटा सा स्पेस, यहाँ पे छोटा सा स्पेस, ये आर्मरेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जबकि जिम्नी के अंदर आता नहीं है। अब भाई देखो, अंदर से कार जैसी लगती थी बिल्कुल ब्लैकिश, उसको थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करने के लिए ना इन्होंने क्या किया कि ये वाले कवर्स को डिप पेंट किया हुआ है, या फिर आप नॉर्मल पेंट भी करा सकते हो, स्प्रे पेंट। इसको भी जो एसी वेंट्स है इनको भी पेंट किया हुआ है, चेंज नहीं है। ऐसे ही वो वाला भी एसी वेंट चेंज किया हुआ है। छोटी मोटी एक्सेसरीज है, स्टोरेज वगैरह की, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे फोन वगैरह रख सकते हो, बाकी कुछ कीज वगैरह रख सकते हो, जैसा कि ऑफ रोडिंग के अंदर यूज होता है। बाकी इंटीरियर के अंदर अगर देखा तो मैट्स वगैरह डले हुए नॉर्मल से, और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका जो इंटीरियर है उसमें, मतलब जो अंदर का कैबिन है उसके अंदर ना
रखने की, बॉटल्स हो गए, ग्लास हो गए, वो रखने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो छोटी मोटी ऐसी इसके लिए एक्सेसरी आ जाती है जिसके अंदर कप होल्डर वगैरह बन जाते हैं, नट बोल्ट से टाइट हो जाती है। यहाँ पे ये नट लगा हुआ है एलएनकी वाला, क्योंकि जिम्नी एक ऐसी कार है जिसके अंदर इतने सारे नट बोल्ट दे दिए इन्होंने, एलएनकी वाले स्क्रूज दे दिए हर जगह की, कहीं से भी खोलो कुछ भी लगा लो। और जितने भी कस्टमाइजर्स हैं वो उसके लिए बहुत सारी एक्सेसरीज तो बना ही रहे हैं। अच्छा, जिम्नी जैसी कार जो कि एक अंडर पावर्ड इंजन के साथ में आती है, आप सभी को पता है, ये एक माउंटेन गोड कहते हैं इसको, कहते हैं कि पहाड़ों पे चलेगी लेकिन हल्की हल्की चलेगी, स्पीड से कोई मतलब नहीं है। तो उसका थ्रॉटल कंट्रोल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक डिवाइस यहाँ पे लगता है, ये देखो, इसको बोलते हैं विंड कंट्रोलर, थ्रॉटल कंट्रोलर होता है बेसिकली। ये ना उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज कर देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा पेपी हो गई है, थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल थोड़ी सी खा सकती है, लेकिन इंजन जो है थोड़ा सा ज्यादा पेपी हो जाता है। तो इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो आती है वो 17,000 के आसपास आती है, अगर आपको ये वाला डिवाइस जो है इसको अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करना है तो। अब मेन चीज है भाई कि हमने एसयूवी ले ली, इसको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट में कितने पैसे लगेंगे। तो देखो, ये जो जिम्नी है इसमें 2-3 तरीके की किट आती हैं। एक अगर देखा जाए तो नीचे से अगर दिखाओगे तो जो आपकी सस्पेंशन लगी हुई है उसी के ऊपर ही कप और नीचे एक असेंबली लगती है। वो जो किट जो होती है, लिफ्ट किट, वो सस्ती पड़ जाती है, काफी सस्ती होती है, 30-1,000 रुपए की मान लो, 40,000 रुपए की मान लो। लेकिन इसके अंदर जो लिफ्ट किट लगी हुई है उसमें एक बार ये और दिखाओ, इसके अंदर देखो, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हो ये चेंज हुआ है, ऊपर वाला जो एडजस्टर देख रहे हो क्योंकि एडजस्टेबल है वो चेंज हुआ है, थोड़ी बहुत आपकी जो लाइंस होती हैं वो एडजस्ट होती हैं। फिर जो शॉकर्स होते हैं, यानी कि जो पीछे लगे हैं वो जो शॉकर्स हैं, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हो ये शॉकर, ये चेंज होते हैं। और छोटी मोटी जो आइटम्स हैं, जितने कनेक्टिंग्स हैं, जितने माउंटिंग्स हैं, ये सारी की सारी चीजें चेंज होती हैं। उसकी मैं एक फोटो दिखा दूंगा आपको। इसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाती है। और ये जो सस्पेंशन किट है ये कार को इतना ऊंचा कर देती है। मेरी हाइट 5'11" है और मेरे यहाँ तक आ रही है, जबकि जिम्नी बहुत नीचे आती है, लेकिन ये यहाँ तक आ रही है। तो इट मीन्स कि इसने कितनी ज्यादा इसको इनहेंसमेंट दे दी है हाइट के अंदर, कितना अच्छा सा फील आ रहा है। अब जो इसके अंदर सस्पेंशन में वो लिंक्स, कनेक्टर्स और जितनी भी असेंबलीज आती है ना, वो हमारे चारों तरफ यूज होती हैं। एक बार पास आके अगर देखें तो यहाँ से ये जो सस्पेंशन है इसके अंदर भी असेंबलीज है। नीचे अगर अंदर की तरफ जाके देख रहे हो ना तो वो सस्पेंशन के साथ में लगती हैं। पीछे की तरफ अगर आओगे तो माउंटिंग्स वगैरह, कनेक्टर्स वगैरह यहाँ पे भी लगते हैं। तो सस्पेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रिंग और एक शॉकर ही नहीं होता, उसके साथ में ना काफी सारी और भी चीज होती है, इसलिए इसके रेट बढ़ जाते हैं। और इसकी सस्पेंशन के जो रेट है वो यार 1.5 लाख रुपए है। तो 1.5 लाख रुपए अगर है आपके पास तो पूरा ऑलमोस्ट सस्पेंशन का किट ही चेंज करा लो। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर शौक है, 1.5 लाख रुपए भी हैं तो लगवा सकते हो। अब ये सुजुकी जिम्नी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि लोग ना हर जगह गंदी से गंदी ऑफ रोडिंग पे लेके जाते हैं। तो उसमें क्या है, पत्थर लगते हैं, ईंटें लगती हैं नीचे, उनको बचाएगा कौन, इंजन को कौन बचाएगा? वो ये स्किड प्लेट्स होती हैं। तो इसके अंदर 2 तरीके की वेरायटी आती हैं। MS की स्टील की लगवानी है, माइल्ड स्टील वगैरह की, तो 4,000 रुपए की लग जाती है। 4 से 5-6 हज़ार रुपए तक की एल्यूमिनियम की भी लग जाएगी, जो कि लाइट वेटेड होगी, प्रोटेक्शन भी देगी। कार के जो इंजन होगा उसकी कुछ फटेगा भी नहीं, नीचे से कुछ गड्ढा वड्ढा भी नहीं होगा, तो वो प्लेट अपने आप को झेल जाती है। तो ये छोटे मोटे अपग्रेड होते हैं, कराने चाहिए। अब जी ये देखो, मेन चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है वो क्या है, ये रूफ कैरियर। इसके ऊपर ये जो चीज लगी हुई है ये होते हैं, जब हम फंस जाते हैं कहीं रेत में, मिट्टी में, तो ये टायरों को नीचे डाल के ग्रिप बना लेते हैं बेसिकली। तो आपको पानी या फिर किसी शफल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो रूफ कैरियर है बिमरा के पास ही इसके काफी सारे डिजाइन हैं, छोटे से लेके बड़े तक। तो हमारे पास जो ये डिजाइन दिखाने के लिए लेके आए ना, ये वाला जो डिजाइन है ये मेरे को प्रॉपर सा लग रहा है। ये काफी बड़ा है, पीछे भी सामान आ सकता है, आगे भी आ सकता है। इसके अंदर ये वाले कैरियर्स भी लग गए, आगे कुछ बकेट्स आ सकती हैं, लाइट के लिए माउंटिंग्स दे रखी हैं यहाँ पे। इनफैक्ट की रेयर के अंदर भी छोटी मोटी माउंटिंग्स आप लगा सकते हो। तो ये जो रूफ कैरियर्स हैं ये हर एक हिसाब से, मतलब वेट के हिसाब से, और बनते तो सारे माइल्ड स्टील के अंदर ही हैं क्योंकि हैवी ड्यूटी होते हैं, तो वेट के हिसाब से और साइज के हिसाब से होते हैं। तो मान लीजिए इनके प्राइस की 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक, और ये भी जो है ये 17-18 हज़ार रुपए वाला प्रोडक्ट आपको हम लोग दिखा रहे हैं। अभी भी ये वीडियो इस कार को लेके काफी लंबा हो रहा है, क्यों? इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, एक एक करके कितनी चीजें बताऊं। एक बार इसके अंदर मैं बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका क्या स्टांस है। देखो, पहली बात तो मुझे इसमें चढ़ने के लिए यहाँ पे, मतलब ये वाला जो पैर है, अगर मैं ऐसे करके चढ़ रहा हूँ तो मुझे राइट पैर रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ है नहीं हैंडल वैंडल पकड़ने के लिए, तो स्टीयरिंग पकड़ के आपको ऐसे करके अंदर बैठाना होगा। ये अंदर बैठ गए, ठीक है। कार बड़ी सेक्सी सी, बढ़िया ऊंची सी लग रही है। अब इसको एक बार चला के दिखाता हूँ कि क्या स्टांस है। देखो, जब मैंने जिम्नी चलाई थी तो उसमें मेरे को लग रहा था कि काफ़ी नीची है, काफ़ी छोटी है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हाँ यार एक सही वाला स्टांस दे देगी रोड पे। जिन लोगों को थोड़ी सी ऊंची गाड़ी का शौक है उनके लिए ऐसी वाली मॉडिफिकेशन काफ़ी होती है। एक बार पीछे से देखो, अगर मैं चलाऊं तो उसको क्या लगती है। इसके अंदर थ्रॉटल रिस्पॉन्स तो इन्होंने कर दिया है कंट्रोल,
अगर एग्जॉस्ट और हो जाता ना तो मजा हो जाता यार। एग्जॉस्ट है, सीट बेल्ट लगा ली जाए, चलो सीट बेल्ट लगा ली। अब ना इसमें एक चीज की मुझे और वो लगी कि भाई एग्जॉस्ट हो जाता तो मजा आ जाता। मैं ये वाला राउंड घुमा के दिखाऊंगा, एग्जॉस्ट की आवाज आएगी, आवाज आए इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा भारी भरकम तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ये देखो जो थ्रॉटल कंट्रोलर लगा हुआ है वो देख रहे हो ना कैसा साउंड निकाल रहा है इंजन से। अच्छा हैंडलिंग के अंदर कोई फर्क नहीं है, ये चीज अच्छी है। हैंडलिंग में इस कार में कोई भी ऐसा फर्क नहीं है जो कि व्हील्स और टायर लगाने के बाद में पता चलता है। तो जरा इधर आके दिखाना। मेरा जो स्टांस है इस वक्त रोड का ना वो ऐसा सा है कि मेरे को काफी हाइट वाली चीज दिख रही है। बेसिकली रोड पे तो अभी मैं हूँ नहीं, मैं तो इंटरनल उसमें हूँ, लेकिन मैं जब रोड से ज्यादा ऊपर उठ के बैठा हुआ हूँ तो मुझे फीलिंग गुड वाली फीलिंग हो रही है ना। अब एक बार इसको भगा के देखें, एक बार ये ड्राइव मोड पे है, अगर मैं इसको चला के देखूं तो एक बार तेज देखो बॉडी के अंदर रोल नहीं है, ज्यादा रोल नहीं है बॉडी के अंदर। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि इन्होंने जिसकी एक कार है इन्होंने पूरी सस्पेंशन ही चेंज करा दी। अगर इसमें कंपनी की सस्पेंशन होती तो पता है क्या होता, बॉडी झोले मारती, रोल होता बॉडी के अंदर। अब ये छोटी सी एक ये पट्टी है ऑफ रोडिंग वाली, अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है क्योंकि पूरी फुल टू प्रॉपर तरीके की सस्पेंशन है, तो वो अच्छे से काम कर रही है। जो इसकी स्टॉक सस्पेंशन है वो झोल मारेगी, तो जैसी मैंने घुमाई ये कार वो झोल मारेगी। एक बारी और ट्राई लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज हो रही है। देखो तो यहाँ पे कोई झोल है नहीं इसका, देखा जाए तो, है ना। जो है ना इसके अंदर बॉडी रोल जिसको बोलते हैं, बॉडी रोल बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पूरे स्टीयरिंग घुमा दिए मैंने, लेकिन बॉडी रोल में क्या होता है, जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो कार इस तरफ जाती है, और ऐसी लूज सस्पेंशन के साथ तो कार इस तरफ जाएगी। बट सस्पेंशन का एक प्लस पॉइंट ये कि मजा आ गया इस कार को चला के। बाकी हमारी तरफ से ये एक छोटा सा ही वीडियो था जिमनी का, कि भाई जिमनी के अंदर किस टाइप के मूव आउट करा रखे हैं, और रेड कलर की जिन्होंने ये कार ली फिर बनाया इसको, पैसा लगाया इसमें, जो पैसा है वो वर्थ लग रहा है नहीं लग रहा, कमेंट करके जरूर बताना कि कितना पैसा इसके अंदर। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया आपको लिस्ट बना के कि एक प्रोडक्ट कैसा है। 17-18 लाख रुपए की, 17.5 लाख रुपए की एक कार है, तो अगर ये आपको 22-23 लाख रुपए की पड़ती है विद मॉड्स और ऐसी लगती है रोड प्रेजेंस ऐसी होती है, तो क्या ये वर्थ होगी 22-23 लाख रुपए की या फिर 20-22 लाख रुपए की? तो कमेंट करके बता दो। मेरा काम था वीडियो बना के दिखाना, आपका काम है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना, और सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ बातचीत करने के लिए। बाय बाय।